हेलो सीआई स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू स्टडी। आज से हम फिर से अपनी हिंदी को शुरू करने वाले हैं और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो है पाठ 3, तीन गुड़िया। बच्चों, ये जो पाठ है ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर जो एक बहुत बड़े राजा थे और बीरबल जो उनके राज्य के सेनापति थे। तो चलो शुरू करते हैं। तीन गुड़िया। अकबर के दरबार में एक बार एक कलाकार आया। कलाकार वो लोग होते हैं जो किसी कला को जानते हैं, मतलब जैसे कोई मूर्ति बनाना जानता है, कोई पेंटिंग करना जानता है तो मूर्ति बनाने वाले को बोलते हैं मूर्तिकार। पेंटिंग बनाने वाले को बोलते हैं चित्रकार, जो चित्र बनाता है। तो ऐसे ही एक दिन अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़ियाँ थी। गुड़िया डॉल एक जैसी 3 गुड़िया थी। अकबर को वे गुड़ियाँ बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उसके दाम पूछे। दाम मतलब कीमत, जो हम पैसे देने के लिए बोलते हैं ना कि ये कितने का है, वो दाम। लेकिन वो कलाकार उन्हें बेचना नहीं चाहता था। कलाकार ने अकबर से कहा, जहां पना, पहले राजा को जहां पना कह के उसे सम्मान दिया जाता था। ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, वही इसका दाम है। मतलब जो ये बता देगा कि इन तीनों गुड़ियाओं में से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है, ये सारी गुड़िया मैं उसी को दूंगा और यही इनकी कीमत है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। अकबर के दरबार में जितने भी दरबारी थे उन्होंने उन्हें कहा कि आप इन गुड़ियाओं को देखिए और इनके अंतर बताइए, सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है ये चुन के बताइए। दरबारियों ने उन्हें ध्यान से देखा, गुड़ियाओं को, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें तीनों गुड़िया एक जैसी ही लग रही थी। एक दरबारी ने कहा, ये तो हूबहू एक जैसी हैं, मतलब एकदम एक जैसी हैं। और दूसरे ने कहा, इनमें तो कोई अंतर नहीं है, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है, मतलब हमको बेवकूफ बना रहा है। ये तो तीनों एक जैसी हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। सभी दरबारियों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम चुन सकते हो? बीरबल ने कहा, कोशिश करके देखता हूँ जहां पना। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वो क्या करते थे, कभी गुड़िया के कान में फूंक मारते तो कभी उसके मुंह पर हाथ रखकर देखते। वो ध्यान से उन गुड़ियाओं को देख रहे थे, कभी एक गुड़िया के कान में फूंक मारते और कभी दूसरी गुड़िया के मुंह पर हाथ रखकर देखते। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, तीसरी गुड़िया दिखाते हुए, पहली, दूसरी और तीसरी गुड़िया, तो उन्होंने तीसरी गुड़िया दिखाते हुए कहा, जहां पना ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो अकबर ने कहा, वह कैसे? तुमने कैसे पहचाना कि तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है? बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़िया के कान में फूंक मारी, मतलब कि जब बीरबल गुड़िया के, पहली गुड़िया के कान में फूंक मार रहे थे तो क्या हुआ, इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। मतलब जब उन्होंने एक कान में फूंक मारी तो हवा दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे लोग क्या होते हैं, दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं, मतलब कि वो दूसरों की बातें सुनते ही नहीं हैं। उसके बाद बीरबल ने दूसरी गुड़िया के लिए बताया कि जब मैंने इसके कान में फूंक मारी, दूसरी गुड़िया के, तो इसके मुंह से हवा निकल गई। मतलब कान में फूंक मारी और उसके मुंह से हवा निकली। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। मतलब वो किसी से बात सुनते हैं और दूसरे को जाकर बता देते हैं। जैसे कि हम चुगली करना कहते हैं। ये विश्वसनीय नहीं होते, मतलब भरोसेमंद
नहीं होते हैं, ऐसे लोगों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए तीसरी गुड़िया, जब इस गुड़िया के कान में उन्होंने फूंक मारी तो ना फूंक कान से निकली ना मुंह से निकली। मतलब कि ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं, मतलब कि अनसुना नहीं करते, दूसरे जो बातें कहते हैं उन्हें वो सुनते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, मतलब भरोसे के लायक होते हैं। जहांपना, इसलिए ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। अकबर खुश हो गया। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। और जब कलाकार था उसने ये कहा, जहां पना, बीरबल ने एकदम सही पहचाना। ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया। अब आपको मैं कुछ जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। बीरबल का एक और नाम है, महेश दास भट्ट। बीरबल उन्हें बाद में उपनाम दिया गया। उनका जो ओरिजिनल रियल नाम था, जो सही नाम था, वो था महेश दास भट्ट। उसके बाद बीरबल जो थे सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्न मतलब जो अकबर के दरबार में 9 ऐसे लोग थे जो कि बहुत किसी न किसी क्षेत्र में या किसी न किसी कला में बहुत माहिर थे। तो बीरबल उनमें से एक थे। वो बहुत अच्छे कवि भी थे, वो कविताएं लिखते थे और उनकी वही कविताएं ब्रह्म के नाम से लिखते थे। उन्होंने कविताओं को जो नाम दिया था वो था ब्रह्म। ब्रह्म उनकी कविताएं आज भी राजस्थान के भरतपुर संग्रहालय में रखी हुई हैं। ठीक है, तो बीरबल जो थे वो कविताएं भी लिखते थे और उनकी कविताएं ब्रह्म के नाम से लिखते थे वो, और आज भी उनकी कविताएं राजस्थान के भरतपुर संग्रहालय में रखी हैं। चलो बच्चों, अब मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कौन आया? आप इस कहानी को ध्यान से देखिएगा और इन सवालों के जवाब सोचिएगा। दूसरा, कलाकार के पास कितनी गुड़िया थी? तीसरा, दरबारियों को तीनों गुड़िया कैसी लगी थी? और चौथा, बीरबल ने गुड़िया के कहाँ पर फूंक मारी थी? और पांचवा, कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी? तो इन सब प्रश्नों के जवाब आप इस कहानी में ढूंढिएगा और सोचिएगा कि क्या है। थैंक यू।